हेलो नमस्कार, मैं सारंग पुराणिक स्वागत करता हूँ आपका इस वीडियो में। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है पेरेंटिंग पर तो उसे आप ज़रूर देख सकते हैं। अब मैं आपको आगे ले चलता हूँ। आज हम बात करेंगे बच्चे के बिहेवियर की। पहला पार्ट आता है कि बच्चे को रिस्पॉन्सिबल बनाना। एक कहानी मैं इसमें बताना चाहूँगा, पीटर पैन की एक कहानी है जिसमें वो एक आइलैंड में जाकर रहता है और वहीं पर बच्चों के जैसा बिहेव करना चाहता है, वो बड़ों से नहीं मिलना चाहता। तो वो बहुत इर्रेस्पॉन्सिबल या इनसिक्योर महसूस करता है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहता, इसलिए वो ऐसा करता है। जहाँ तक मैं बच्चों को देखता हूँ, कई बच्चों के अंदर भी एक पीटर पैन होता है जिसमें वे बड़े नहीं होना चाहते, वे हमेशा छोटे रहते हैं। उन्हें लगता है कि हर चीज़ पेरेंट्स हमें हाथ में लाके दे देंगे, हमारी मदद करने के लिए कोई ना कोई आएगा, हमें बस रोना है, चीखना है, ज़िद करना है, कोई भी चीज़ करके माँगना है और हमें हर बार मिल जाएगी। तो अगर हम उन्हें सिखाएँ कि वे बड़े हो गए हैं, उन्हें भी रूल्स फ़ॉलो करने होंगे, उन्हें भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी होंगी, तो वे ज़्यादा अच्छा बिहेव करना सीख सकते हैं। इसलिए आप बच्चों को रिस्पॉन्सिबल बनाएँ, उन्हें सिखाएँ, अब ना कि उन्हें छोटा ही रहने दें। तो पेरेंट्स के लिए ज़रूरी है कि वे बच्चे को बड़ा होने दें। दूसरा पॉइंट आता है जब मैं पेरेंट्स से पूछता हूँ उनके बिहेवियर्स के बारे में कि आपको क्या लगता है कि पेरेंट्स को कितना प्रॉब्लम हो सकता है या बच्चे को लेके क्या दिक्कत हो सकती है, तो वे हमेशा ज़्यादातर ये बताते हैं कि बच्चे को कैसे बिहेव नहीं करना चाहिए, लेकिन वे कभी ये नहीं बता सकते कि बच्चे को कैसे बिहेव करना चाहिए या उन्हें सब बताना है। तो उन्हें सबसे पहले डिसाइड कीजिए कि वो बच्चे से चाहते क्या है, वो खुद उस सिचुएशन में रह के देखें। जैसे अगर आप बच्चे को खाली छोड़ेंगे तो आप क्या चाहते हैं, वो हाथ बांध के सिर्फ बैठा रहे, फिर जब वो आप उसे खाली छोड़ देते हैं फिर पूछते हैं कि वो फ्लैपिंग क्यों कर रहा है, सर क्यों हिला रहा है, डिस्ट्रक्शन क्यों कर रहा है। तो बच्चे को एंगेजमेंट चाहिए। तो प्रॉब्लम अगर उसकी बोरियत है तो आप उसे बोरियत से बाहर निकालें, या तो आप उसे सिखाएं कि खाली समय में उसे कैसे रहना है, क्या करना है। बट आप हमेशा उसे यह सिखाते रहते हैं कि उसे क्या नहीं करना है। तो इसके लिए प्लीज़ बच्चों के लिए डिसाइड करें कि उनका शेड्यूल क्या रहेगा, रूटीन क्या रहेगा, वो किस एक्टिविटी से एंगेज होंगे और उन्हें क्या करना है। ये मत डिसाइड कीजिए कि उन्हें क्या नहीं करना है। अगले पॉइंट पे अब मैं चलता हूँ। सबसे ज़्यादा बच्चों के अंदर जो नेगेटिव बिहेवियर आता है, इसको हम समझते हैं। तो नेगेटिव बिहेवियर का रीज़न आता है जो इनकंसिस्टेंट मैसेजेस बार-बार पेरेंट्स की वज़ह से जा रहे होते हैं, कि वो ऐसा छोड़ते हैं कि जाने दो, बच्चा है, कर लेगा, छोटा है, ऑटिज़म है उसको समझता नहीं है, तुम ही कर दो, उसको नहीं आएगा। तो ऐसे बार-बार मैसेजेस जब पेरेंट की तरफ से जाते हैं तो बच्चा भी ये मानने लगता है कि वह नहीं कर पाएगा, वो हमेशा ऐसा ही रहने वाला है और वो ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंडेंट रहने की कोशिश करता है। अगर आप पेरेंट्स हैं और उसको बार-बार आप समझाएँगे कि तुम्हें करना है, तुम्हें आता है, तुम कोशिश कर सकते हो, हम सीखने की कोशिश करेंगे, हम बार-बार कोशिश करेंगे, जो कमी रह गई है उसे पूरा करेंगे, तो बच्चा ज़रूर अपनी तरफ से कोशिश करेगा। ये एक बात मैं इसमें बताना चाहूँगा कि जितने भी बिहेवियर की स्ट्रैटेजी मैं बता रहा हूँ, इसमें पहले बच्चे को थेरेपी से सेटल होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई भी फ्रेश बच्चा है जिसमें अभी-अभी थेरेपी से काम स्टार्ट हुआ है, तो उसमें एकदम इतने अच्छे रिज़ल्ट्स नहीं आते हैं। पहले बच्चे को थेरेपी से प्रिपेयर करना होता है, उसके बाद ही उसके अंदर के रिज़ल्ट्स आते हैं। एक मैं केस स्टडी में बताना चाहूँगा, जैसे आमतौर पर बच्चे जाते हैं, कहीं भी जाकर पसर जाते हैं, तो पेरेंट्स उनके सामने ऐसे सरेंडर कर देते हैं जैसे अब तो हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। या कोई भी चीज़ अगर वो वेस्ट कर रहे हैं, अगर बच्चा खाना फेंक रहा है, इधर-उधर फेंकता जा रहा है, फेंकता जा रहा है, तो पेरेंट्स सोचते हैं कि हाँ ठीक है, क्या प्रॉब्लम है, और दे दो उसको और फेंकने दो। या अगर वो बलून फोड़ रहा है तो उसे बार-बार बलून ला के दे देते हैं कि ये बलून भी फोड़ लो, वो भी बलून फोड़ लो। रास्ते में कई बार चीज़ों पे चीज़ें खरीदते जाते हैं बच्चे को खुश करने के लिए कि बच्चे को बस रोने मत दो, वो छोटा है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता। उसके मन का कोई भी काम उसे बार-बार मोबाइल दे देते हैं, उसे बार-बार उसकी पसंद की चीज़ें दे देते हैं, आधी रात को उसे कार में बार-बार घुमाने ले जाते हैं। तो यह सब नहीं करना है। अगर आप बच्चे को इनकंसिस्टेंटली गलत मैसेजेस देंगे, तो बच्चे के नेगेटिव बिहेवियर को आप ही बढ़ावा दे रहे हैं। आपको उसे सिखाना होगा कि अब वो बड़ा हो गया है और उसे ऐसी चीज़ें नहीं करनी है। ठीक है, इसके लिए एक अच्छी फैमिली में जब काम होता है तो टीम वर्क से होता है, और एक अच्छी फैमिली में आपस में बातचीत कर सकते हैं। जो फैमिली आपस में अच्छे से कम्युनिकेट करती है, वह बच्चों के अंदर ज़्यादा अच्छे से काम कर पाती है। आमतौर पर जैसे मैंने देखा है कि दादा-दादी पेरेंट्स से ये कह देते हैं कि हमने क्या बच्चे बड़े नहीं किए क्या? हमको क्या पता नहीं है क्या? और ऐसा सोच के वे बच्चे के गलत बिहेवियर को बढ़ावा देते हैं, और पेरेंट्स मुझसे आके कहते हैं कि वो कुछ बोल नहीं पाते। तो मैं उसमें यही समझाने की कोशिश करता हूँ कि फैमिली में आप सब लोग आपस में बैठ के बातचीत कीजिए। अगर आप बच्चे के भविष्य लोग के लिए उनसे बातचीत करेंगे तो इसमें आप उनकी इंसल्ट नहीं कर रहे हैं, और अगर ये इंसल्ट होती है तो आपको अपना कम्युनिकेशन बढ़ाने की ज़रूरत है। इसके अलावा आपको रोल मॉडल अप्रोच अपनाना चाहिए कि अगर फैमिली के बाकी मेंबर्स मदद नहीं कर रहे हैं तो आप अपनी तरह से सिखाना शुरू कीजिए। कम से कम बच्चा आपके साथ तो अच्छा रहेगा, वो आपको देख के सीख लेंगे कि इनके साथ बच्चा ज़्यादा अच्छा रहता है और हमारे साथ ही आकर ज़्यादा तंग करता है।
इसमें एक पार्ट आता है फैमिली वैल्यूज़ कि हमें कोई फैमिली वैल्यूज़ को सेट करना बहुत ज़रूरी है। कई बार ऐसा होता है कि फैमिली में कोई वैल्यू ही नहीं होती, बच्चा जिस जगह रोने लग गया वहाँ पर वैल्यू चेंज हो जाती है। तो आप अपनी तरफ से जानिए कि सही क्या है, गलत क्या है, जो सही है उसके ऊपर बने रहिए, बच्चे को सिखाने की कोशिश कीजिए, तो बच्चा आपको देख-देख कर सीखेगा कि फैमिली वैल्यूज़ एक ही रहती हैं, वह बदलती नहीं हैं। फैमिली वैल्यूज़ को अगर आप समझना चाहें या रीइंफोर्स करना चाहें तो इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि इसको सबसे पहले डिज़ाइन करना ज़रूरी है। अब मैं कुछ गुणों की बात करूँगा जो एक सैंपल की तरह आप समझ सकते हैं जिसे बच्चों को सिखाना ज़रूरी है। पहला आता है रिस्पेक्ट, मतलब आस-पास के सभी लोगों की रिस्पेक्ट करना, आप अपनी उम्र के बच्चों की रिस्पेक्ट करना, ऐसा नहीं कहीं भी कुछ भी छीना जा रहा है, धक्का मारा जा रहा है, मारा जा रहा है, किसी को भी चिल्लाया जा रहा है, रो रहा है, टेंट्रम्स कर रहा है, तो रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर बच्चा कोई गलती करता है तो उसे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी होगी, ऐसा नहीं कि वो गलतियाँ करेगा और आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। तीसरा कोऑपरेशन, उसे कोऑपरेशन देना होगा, आपके साथ कोऑपरेट करना होगा क्योंकि आप जानते हैं क्या सही है। हार्ड वर्क, उसे मेहनती होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, एक्सपोजर है या कोशिश करने वाला होना चाहिए। तो इन सभी को आप एक सैंपल की तरह समझ सकते हैं कि यह फैमिली वैल्यूज़ आप सेट कर सकते हैं कि बच्चे को ये ऐसा होना चाहिए। इसके बाद सबसे पहले रूल्स बनाना कि बच्चा कितनी बजे उठेगा, चॉकलेट लेगा कि नहीं लेगा, मोबाइल लेगा कि नहीं लेगा, बाहर जाएगा, खेलेगा, तो इस तरीके से आप कुछ रूल्स बना सकते हैं। तो जो भी रूल्स आप बनाएँगे उनको आपको फॉलो करना होगा। अगला स्टेप्स आता है रूल्स बनाने के बाद पेरेंट्स को उसके ऊपर मिल के काम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मदर अलग काम कर रही है, फादर अलग काम कर रहा है। अगर मिल के काम करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो बच्चा समझ जाता है कि इसमें पापा की मदद लेनी है और यहाँ पे रूल्स को अगर बेंड करना है तो मम्मी की मदद लेनी है। तीसरा पार्ट आता है राइटिंग, अगर आप रूल्स बना रहे हैं तो उन्हें लिख लीजिए, इससे आप उसके प्रति सिंसियरिटी शो कर सकते हैं। एक बार आपने रूल्स लिख लिए तो फिर आप उसे फॉलो ज़्यादा अच्छे से करेंगे। आप एनफोर्सर, चौथा पॉइंट आता है अगर आप कैसे रीइंफोर्समेंट करते हैं, जिस रूल्स में जैसे बिहेवियर को आप रीइंफोर्समेंट करेंगे वैसा ही बिहेवियर बच्चे का बढ़ता जाएगा। जहाँ जहाँ बच्चा अच्छा करेगा वहाँ आप उसकी शाबाशी देंगे, उसका उत्साह बढ़ाएंगे, उसे उसको कोई पसंद की चीज़ देंगे। जहाँ जहाँ पर बच्चा अच्छा नहीं करेगा वहाँ पर आप निगेटिव रीइंफोर्समेंट का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्कस कॉन्सिक्वेंसेस, ये एक और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार पेरेंट्स आपस में यही डिस्कस नहीं करते कि अगर हम ये नहीं करेंगे तो इसका आगे जाके क्या नतीजा हो सकता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के द्वारा बताता हूँ कि अगर हम बच्चे को अभी अच्छा बिहेवियर नहीं सिखाएंगे तो आगे चल के उसके बिहेवियर इश्यूज और ज़्यादा बढ़ते जाएंगे, फिर वो और ज़्यादा जिद करेगा, फिर उसे हो सकता है डॉक्टर के पास जाके दवाइयाँ लेनी पड़े या किसी रिहैब सेंटर में जाना पड़े, आपको उसे कमरे में बंद करके रखना पड़े। ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस आगे जाके हो सकते हैं। तो थेरेपी का एम केवल बच्चे का इम्प्रूवमेंट नहीं होता, उसे कॉम्प्लिकेशन से बचाना भी होता है। अगर आप बच्चे के गलत बिहेवियर को बढ़ावा देंगे तो बच्चे का कॉम्प्लिकेशन आगे जाके बढ़ जाएगा जिसको आपको ही फेस करना होगा। वहाँ आपका टाइम, मनी, बहुत सारा स्ट्रेस, बहुत सारी एंजाइटी आपको और मिल सकती है। तो बेटर है कि प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट क्योर, ये गोल्डन स्टेटमेंट है। आपको ये समझना है कि अगर हम अभी प्रिवेंशन कर ले तो अच्छा है, आगे चल के प्रॉब्लम को ना बढ़ने दें। इसके अलावा लास्ट में मैं आऊँगा कि एक लिमिट कई बार पेरेंट्स सेट कर लेते हैं और उस लिमिट को हमेशा बढ़ाते जाते हैं। तो आपको अगर आप लिमिट और बाउंड्रीज बच्चे के लिए सेट कर देंगे तो बच्चा ये समझ जाएगा कि ठीक है ये मेरी बाउंड्री है, यहाँ तक मेरे को पुश किया जाएगा। इससे वो ज़्यादा सिक्योर महसूस करेगा। अगर आपको लगता है कि वो कंफर्टेबल नहीं हो रहा है और आप उसके लिए लिमिट बढ़ाते जाएंगे या बाउंड्री को बढ़ाते जाएंगे तो ऐसी कंडीशन में वो ज़्यादा इनसिक्योर महसूस करेगा। तो अगर आप बच्चे को सिक्योर बनना चाहते हैं तो उसके लिए रूल्स बनाइए, फैमिली वैल्यूज सेट कीजिए और बच्चे को जैसा आप सिखाएंगे, जैसा आप उसके साथ व्यवहार करेंगे, जैसा उसे आप बार बार अनुभव कराएंगे, उसी से वह अपना बिहेवियर डेवलप करेगा। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बच्चे को अच्छे बिहेवियर सिखाएं। ठीक है, आज के वीडियो के लिए इतना ही। आगे मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।